आज फिर से वही एक दिक्कत देखने को मिली कि जो बार बार इसीलिए कहना पड़ता है कि फिर आप अश्विन को खिलाइए मत। अगर आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है उनको, तो ये एक ऐसे टैलेंटेड और मैच विनर की बेइज्जती है जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन का इस्तेमाल हो रहा है। आप जैसे ही आपको दिखता है कि आपके गेंदबाज फेल हो रहे हैं, आप रविचंद्रन अश्विन को ले आते हैं, वो जैसे ही रनों को रोकते हैं, दूसरे छोर पर जाहिर सी बात है विकेट निकलती है, आप फिर उनको हटा देते हैं। वो आपके विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ये आपको समझना होगा, उनको उसके हिसाब से अटैकिंग फील्ड देनी होगी। फिर जो ये 200 रन बने, शायद ये 160-70 पर भी सिमट सकता है मामला। ये चीजें समझनी होंगी, ये समझनी होंगी। और आपने बिल्कुल सही का बात की, अपने अश्विन की बात की, इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। और एक सवाल था हमारे लिए, ये सवाल ये था कि आखिरकार अश्विन का इस टीम में रोल क्या है। मतलब अभी आप ऐसे कंट्रीज में आप लेके जाते हो, अभी इन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले, ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आखिरकार इनका रोल क्या है? आप क्या बतलाना चाहते हैं ऐसे सीनियर खिलाड़ी को जो कि एक जेन्युइन मैच विनर है? एग्जैक्टली बहुत ही दर्द होता है, मैं निशाद सही कहूं भाई, बहुत दर्द होता है, देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप इस तरीके से किसी भी खिलाड़ी के साथ कैसा कर सकते हैं, क्यों करेंगे आप, वजह क्या है? आपने एक बार उनको लेकर गए, आप विदेशी धरती पर आपने एक भी मैच नहीं खिलाया, उसके बाद जो भी टसल चली, जो भी जैसा भी कुछ हुआ, आपने विश्व कप में उनको प्रमुख मैचेस में नहीं खिलाया, और जैसे ही वो खेलने के लिए आए उन्होंने सामने वाली टीम को धाराशायी कर दिया। उन्होंने T20 में दिखा दिया कि वो वाकई में किस मादे के या किस टैलेंटेड या टैलेंट के साथ वो खेलते हैं, अपने दम पर खेलते हैं, वो भी हो गया। अब यहां पर दक्षिण अफ्रीका में आपने उनको टीम में शामिल किया है, और जिस तरीके से उनका मैच 1 से परफॉर्मेंस रहा है, परफॉर्मेंस पे आप उंगली नहीं उठा सकते उनकी। जितने भी ओवर उन्होंने फेंके हैं, कोई भी जो थोड़ा बहुत भी क्रिकेट को जानता है वो कह देगा किसी के भी चेहरे पर कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उनको फील्ड दी गई, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपके लिए ये गेंदबाज एक विकेट टेकिंग गेंदबाज है, तो विकेट टेकिंग गेंदबाज अटैक के बिना नहीं विकेट निकाल सकता। आपको उनको वो फील्ड देनी होगी, क्योंकि जब आप फील्ड खोलकर उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं कि सिर्फ एक स्लिप, एक शॉर्ट लेग, और उसके बाद आपने जो डिफेंस लगा दिया कि सिंगल डबल आराम से निकल जाए, ये विकेट इंडिया की विकेट नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री घूम जाएगी या 60 डिग्री घूम जाएगी या 45 डिग्री घूम जाएगी गेंद, ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पर जो गेंद जंप होगी उससे मदद मिलेगी। और बिल्कुल बावजूद इस बात के कि यहाँ बहुत ज्यादा टर्न नहीं है, फिर भी गेंद घूमी है अश्विन की। आप अगर दूसरे तौर पर डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, देखिए साहब, दक्षिण अफ्रीका ने भी तो जो केशव महाराज है उनका इस्तेमाल नहीं किया, वहां बिल्कुल दूसरा कारण है। भारतीय बल्लेबाज जो स्पिन अटैक है उस पर बहुत जबरदस्त खेलते हैं। भारत के पास मिडल ऑर्डर में बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, वहां पर जब गेंद पुरानी होगी तो सामना करने के लिए ऋषभ पंत होंगे। बिल्कुल एक अलग अलग एनालिसिस है दोनों ही टीम का। और दूसरी चीज ये कि उनको क्या आप अश्विन से कंपैरिजन करेंगे? क्या ये वाकई में मुनासिब बात है कि केशव महाराज और रविचंद्रन अश्विन के बीच में कंपैरिजन करें? नहीं, मुझे नहीं लगता ये एक कोई भी नॉलेजेबल क्रिकेटर कर सकता है। तो डेफिनेटली उनके साथ मुझे लग रहा है कि जो भी कुछ फिलहाल चल रहा है वो ठीक नहीं है। ये चीज सोचनी चाहिए। अगर टीम में आप एक सीनियर खिलाड़ी जो कि मैच विनर है उसको शामिल करते हैं तो उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और जिस तरीके से वो गेंदबाजी में आपके लिए परिणाम ला सकते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, रविचंद्रन अश्विन मेरी नजर में बिल्कुल एक बिलो पार गेंदबाज है, मुझे गेंदबाजी करानी नहीं है उनसे, मुझे अपने हिसाब से, तो भाई इससे बेहतर ये है कि आप उनको ड्रॉप कीजिए, बाहर बैठाइए, उनसे बेहतर कोई है उसको लेके आइए, नहीं तो ठीक है फिर फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर को वैसे खिला लीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही बात की। और भारत को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे चलते चलते कौन से टूर है, घरेलू मैदान पे तो कोई डाउट नहीं है अश्विन का जो प्रयोग होता है, क्योंकि वो तो पूरे मैच विनर है। यहाँ उनका रोल क्लियर आप करो, कभी आप उन्हें होल्डिंग रोल देते हो, कभी आप कहते हो ये विकेट नहीं लेते हैं, ये कंडीशंस में आप तो मतलब आप बताइए, जब अनिल कुंबले ने ओवरसीज में परफॉर्मेंस देना शुरू किया, उनके लिए ब्रीफ यही था आप विकेट ले, और उन्होंने विकेट किए अटैकिंग गेंदबाजी कर, क्योंकि वो सपोर्ट भी था, कप्तानी से सपोर्ट भी था उनके पास, है कि नहीं? एग्जैक्टली। तो मुझे वही लग रहा है कि यहाँ पर जो एक टीम में सपोर्ट मिलना चाहिए, रविचंद्रन अश्विन को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये बात बिल्कुल कटु सत्य है, ये साफ तौर पर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है कि वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर वैसा सपोर्ट होता, कप्तान को उन पे भरोसा होता,
तो उनके लिए वो अटैकिंग फील्ड मिलती उनको। आप ये देखिए कि आप 11 नंबर के जो बल्लेबाज हैं उनके लिए अगर आप 4 फील्डर आसपास लगा सकते हैं, तो क्या आपने सिर्फ टेलेंडर को गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को रखा है अपनी टीम के अंदर? इसको जस्टिफाई कर दीजिए अगर ये सच है तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है जिसने 430 विकेट हासिल कर लिए हैं, अगर आपको लगता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, तो इसका मतलब वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है उनमें भी रन थ्रू कर सकते हैं। आप उनको मौका तो दीजिए, उन पे विश्वास तो रखिए। और अगर विश्वास नहीं है तो फॉर गॉड सेक उनको टीम से बाहर निकाल दीजिए, उनकी बेइज्जती मत कीजिए।